एक और जहां देश भर में बारिश राहत और ठंडक का पैगाम लेकर आई है, वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में ये बारिश कयामत बनकर टूटी। देर रात आसमान से बरसी आफत की बारिश ने जब टूंडरी गदेरे में बादल फटा तो नजारे किसी भयानक फिल्म से कम नहीं थे। सड़कों पर बहता मलबा, घरों में घुसता पानी, लापता लोग और एक बेकाबू प्रकृति की तांडव करती तस्वीरें। थराली अब केवल एक भूगोलिक नाम नहीं बल्कि एक जल प्रलय की मार झेलता त्रासदी क्षेत्र बन चुका है। दरअसल उत्तराखंड में मानसून के मौसम में बादल फटना कोई आम बात नहीं, लेकिन इस बार चमोली जिले के थराली तहसील में जो हुआ उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। शुक्रवार देर शाम शुरू हुई तेज बारिश ने रात होते होते तबाही का रूप ले लिया। टूंडरी गदेरे में अचानक आए सैलाब ने चपेड़ों और राड़ी बगड़ जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। ये केवल एक सामान्य बारिश नहीं थी बल्कि एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने सैकड़ों लोगों की नींद छीन ली। मलबे के साथ बहते वाहन, घरों के अंदर तक घुसा पानी और जान बचाने को घरों से बाहर निकलते लोग। हर ओर अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय सूत्रों और प्रशासन की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि चेपड़ों और राड़ी बगड़ इलाके इस प्राकृतिक कहर के केंद्र बने। बादल फटने के कारण आई तेज बाढ़ में कई वाहन मलबे में दब गए। कुछ घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और लोग रातों रात घर छोड़ने को मजबूर हो गए। सगवाड़ा गांव से एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। वहीं 20 वर्षीय एक युवती मलबे में दब गई, जिसकी तलाश में बचाव कार्य जारी है। पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। नदियों का उफान इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ घंटे और दिन बेहतर सतर्कता से गुजारने होंगे। प्रशासन के अनुसार यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस त्रासदी पर दुख जताते हुए अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं। थराली को जोड़ने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे मिंग गधेरे के पास मलबा आने से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा थराली सगवाड़ा मोटर मार्ग और डूंगरी मोटर सड़क भी बंद हो गई है। इन मार्गों के बंद होने से राहत और बचाव कार्यों में भी दिक्कत आ रही है, जिससे प्रशासन को वैकल्पिक मार्गों और हवाई सहायता पर निर्भर होना पड़ सकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियातन चमोली के 3 विकास खंडों में शनिवार को सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। ये कदम बच्चों की सुरक्षा और किसी अनहोनी से बचाव के लिए उठाया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है और जरूरत पड़ने पर ऊंचे स्थानों की ओर स्थानांतरित होने को कहा गया है। इस भीषण आपदा में स्थानीय लोग भी राहत कार्यों में हाथ बटा रहे हैं। कई गांव के युवक एसडीआरएफ और पुलिस के साथ मिलकर मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। एक ओर प्रशासन राहत कार्यों का नेतृत्व कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गांव वासियों की एकजुटता ये दर्शाती है कि आपदा के समय पहाड़ के लोग कितनी मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उत्तराखंड सरकार के लिए ये घटना एक बड़ी चुनौती है। हाल के वर्षों में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ी है, चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी हो या जोशीमठ भूदसाव। हर बार प्रशासन को तात्कालिक निर्णय और दीर्घकालिक समाधान की कसौटी पर कसना पड़ता है। थराली की ये आपदा सरकार के आपदा प्रबंधन की व्यवस्था पर फिर से सवाल उठाती है। क्या पहाड़ों में अब और अधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं? क्या पूर्व चेतावनी प्रणाली को और सटीक नहीं बनाया जाना चाहिए? थराली की ये घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये उन सैकड़ों परिवारों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक ही रात में बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।